ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सप्तम अध्याय का अध्ययन चल रहा है। सप्तम अध्याय में हम छठे श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए एक संक्षिप्त पुनरावर्तन कल के श्लोकों का और फिर आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक से। तो कल हमने चौथे श्लोक और पांचवें जो हमने चौथे पांचवें दो श्लोकों का कल अध्ययन किया। तो चौथा श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 भौतिक अपनी शक्तियों के विषय में भगवान बता रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तथा तत्पश्चात भगवान बताते हैं पांचवें श्लोक में, अपरेयम इतिस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये यदम धार्यते जगत। तो फिर कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो पहले अपराशक्ति यानी निम्न शक्ति जो नीचे के स्तर पर है, उस अपराशक्ति का परिचय दिया। और इसमें 8 उसके अंग बताए हमने। वैसे 24 अंग कल चर्चा किए थे।
अपरा शक्ति के 24 विभाग, तथा इससे ऊपर अपरा से ऊपर एक मेरी अन्य शक्ति है, भगवान बताते हैं, जो पराशक्ति है। वास्तव में वो अंतरंगा शक्ति से नीचे और अपराशक्ति से ऊपर है, यानी मध्यस्थ, या तो जिसे कहते हैं तटस्थ शक्ति है, तटस्था शक्ति भी कहते हैं, वो है पराशक्ति मेरी, ऐसा भगवान बताते हैं। और ये कहते हैं इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यानी कि जीवात्मा जो है वही मेरी पराशक्ति है, ऐसा बता रहे हैं, जो इस प्रकृति या अपराशक्ति को भोगते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और अब हम आज के श्लोक पर चलते हैं, जो है 6ठा श्लोक। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एतत्, ये दोनों शक्तियाँ, एतत्, एतत् यानी ये दोनों शक्तियाँ, यानी कौन सी दोनों शक्तियाँ? अपरा और परा, अपरा और परा। अपरा यानी नीचे, परा यानी ऊपर। तो ये दोनों शक्तियाँ योनिनी, जिनके जन्म के स्रोत यानी योनियाँ, भूतानी प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणी सारे, इति इस प्रकार, उपधारय जानो, अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, कृत्स्नस्य यानी संपूर्ण, जगतः जगत का, प्रभवः उत्पत्ति का कारण, प्रलयः प्रलय संहार, तथा और। जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, 1-2 दिन से कर रहा हूँ निवेदन, कि अब ये 7वें अध्याय से भगवान ने अपनी संपूर्ण भगवत्ता जो है उसका परिचय देना प्रारंभ कर दिया है। अब बिना किसी संकोच के वे अपनी भगवत्ता का परिचय दे रहे हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सारे प्राणी अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी या जीव हैं, उन सब का उद्गम, उद्गम अर्थात जहाँ से प्रकट होते हैं उसे उद्गम कहते हैं। जैसे स्रोत जिसके अंदर से प्रकट होता है, तो उद्गम इन सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। अर्थात जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, वो सारे प्राणी इन दोनों ही शक्तियों में से उत्पन्न होते हैं, अपराशक्ति तथा पराशक्ति, यानी जीवात्मा और प्रकृति। जीवात्मा और प्रकृति का मिलन हो करके ये सारे जीव प्रकट होते हैं। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब भगवान अपनी बात कर रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, पहले उन्होंने कहा कि ये सारे प्राणी जो है संसार में, वो सब अपरा और पराशक्ति के मिलन से ही प्रकट हो रहे हैं। और इस जगत में जितना भी जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, भौतिक वो है जो हम देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या सुन इत्यादि, या स्वाद ले सकते।
तो ये सब भौतिक पदार्थ है। जरूरी नहीं कि सब कुछ देख ही सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें देख नहीं सकते तो उसे महसूस कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं या स्वाद ले सकते हैं या सुन सकते हैं इत्यादि। लेकिन ये सब पूरा भौतिक जगत जो है वो या आध्यात्मिक, यानी जिसे हम न देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी है, वो आध्यात्मिक। यानी कि जैसे कि मैं, यानी जीवात्मा, तो मैं हूँ, कई जीवात्माएं हैं, हो सकता है मेरे इर्द गिर्द भी कई जीवात्मा हो, लेकिन मैं देख नहीं सकता। और इसी प्रकार भगवान भी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे हृदय में भी है परमात्मा रूप में, अब सबके हृदय में है, और बाहर भी भगवान है, कण कण में है। हमने कल ही पढ़ा था वो श्लोक कि जिसमें बताया कि क्षीरोदक्षाय विष्णु कण कण में निवास करते हैं। तो भगवान है कण कण में, लेकिन हम नहीं देख सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। तो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति यानी वो सब कहाँ से आता है, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तथा प्रलय, उन सब का नाश, वो सब कुछ मुझे ही जानो, अर्थात मैं ही इन सब आध्यात्मिक तथा भौतिक वस्तुओं का स्रोत, उत्पन्न करता तथा नाश करता मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। तो जैसे भगवान ने बताया वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जितनी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं के अर्थात ये सब सारी वस्तुएं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल, पदार्थ अर्थात अपराशक्ति अर्थात प्रकृति। तो ये जो पदार्थ है, ये सारा पदार्थ यानी प्रकृति और जीवात्मा, इन सब का मिलन होने से ही ये विद्यमान है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। सृष्टि का, इस सृष्टि में यदि जीवात्मा ना हो, कल भी इसकी चर्चा की थी कि यदि आत्मा ही ना हो तो ये पूरा का पूरा जगत बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल संपूर्ण व्यर्थ। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु हिलेगी नहीं, एक वस्तु भी नहीं हिलेगी, जरा भी नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा ही नहीं कहीं, यानी कि आत्म तत्व ही नहीं, तो क्या हिलेगा, कैसे चलेगा, क्या इसमें प्रगति होगी? कुछ नहीं, सब कुछ एकदम शिथिल होकर स्थायी हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। तो अर्थात इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा सृष्टि के का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा ही पदार्थ को उत्पन्न कर रहा है, तो कैसे? तो कोई ना कोई, अब ब्रह्मा जी भी तो जीवात्मा है, अनेक देवी देवता भी सब जीवात्मा ही हैं। तो ये सारे जीवात्मा मिल करके कुछ रचना करते हैं, फिर उसके अंदर सृष्टि होती है। सृष्टि में हम भी सामान्य मनुष्य जैसे भी आते हैं, कभी पशु पक्षी जैसे, कभी देवता, कभी असुर, कभी ब्रह्मा, कभी ये वो। तो सब जीवात्माएं मिलकर के, ये सारे जीवात्मा मिल करके ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। स्पष्ट है एकदम। जैसे आप भी अभी आप बैठ के कुछ रचना ही कर रहे हो, कुछ सोनी काम कर रहे हो, रचना कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप पदार्थ में से रचना कर रहे हो। तो सभी वही कर रहे हैं, छोटे या बड़ी मात्रा में। तो भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। अगर भौतिक विकास हो भी रहा है तो भी आत्मा उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पूरा दूसरा अध्याय हमने उसी में तो निकाला कि आत्मा न जन्म लेता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न मरता है न जन्म लेता है। तो न उसे मारा जा सकता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न इत्यादि।
ना उसे सुखाया जा सकता, ना गिला कर किया जा, ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता। आत्मा हमेशा था, आज है और रहेगा। न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा इत्यादि। ये पहले से ये सब भी थे, तू भी है, मैं भी हूँ और हमेशा रहेंगे, भगवान कहते। तो अर्थात जीवात्मा तो उत्पन्न नहीं होता, है ही पहले से। इसलिए भौतिक विकास की से जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। उल्टा है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके आधार पर ये स्थूल जगत प्रकट होता है। इसी भौतिक शरीर का इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। तो इस भौतिक शरीर का, ये भौतिक शरीर जो है उसका विकास क्यों हुआ? इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। अब मानो इस शरीर में आत्मा ना हो, यानी कि मैं इस शरीर को छोड़कर यदि चला जाऊं तो बिल्कुल लकड़ी की तरह ये सूख जाएगा और इसके अंदर कीड़े लग जाएंगे और पूरा नष्ट हो जाएगा संपूर्ण, और अंततोगत्वा पंच महाभूत या पृथ्वी में मिल जाएगा। तो कुछ फायदा नहीं इस शरीर का अगर जीवात्मा ना हो। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ बताना चाहते हैं कि इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसमें आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके शरीर के भीतर आत्मा उपस्थित है। शरीर के अंदर आत्मा है तो छोटा बच्चा बड़ा होकर के जवान बन सकता है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार कारणोदक्षाई विष्णु जो भगवान के स्वंश है, स्व अंश विस्तार, तो वे जब कारण समुद्र में शयन करते हैं उनके शरीर के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वो भी उनकी एक सांस में, जब सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर से एक एक छिद्र में से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में सीखा था। और जब सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड शरीर में चले जाते हैं। अच्छा, उतनी देर में क्या होता है, जब ब्रह्मांड बाहर आया तो उसमें वे स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अंदर प्रवेश करते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर, और अंदर जाकर के गर्भोदक समुद्र में सो जाते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक एक ब्रह्मा भी, और ब्रह्मा फिर सृष्टि की रचना करते हैं। उसके अंदर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। उनका एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन कुछ 43 करोड़ वर्ष या ऐसा कुछ है हमारे, उतना ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो जो भी हो, बहुत लंबा, या फिर 430 करोड़ या ऐसा कुछ, वो सब कैलकुलेशन करना। तो बहुत लंबा उनका एक दिन है। ऐसे 100 वर्ष जीते हैं। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तो प्रलय आता है और अंत में पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है। ये सब कुछ महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु की एक सांस में हो जाता है। एक सांस में इतना समय हम तो उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। कोई कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर सकता उस समय को, इतना समय, और वो भगवान की केवल एक सांस। तो जो भी हो, उसमें गर्भोदक शाही विष्णु अंदर प्रवेश करते हैं और फिर वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा रूप में और एक एक अणु के अंदर भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जो जो हम कहते हैं कण कण में भगवान है, वही क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास
परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, इसीलिए इसका भी विकास होता है। तो चाहे ब्रह्मांड का विकास हो तो उसमें भी परमात्मा चाहिए, या ये हम शरीरों का विकास हो तो उसमें आत्मा चाहिए। तो जो भी विकास है उसके पीछे आत्मा आवश्यक है, चाहे परमात्मा हो चाहे जीवात्मा हो, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति है इसीलिए। अ, अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, आत्मा और पदार्थ, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु यह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। भगवान के हम अंश रूप है, तो हम अंश रूप जीवात्मा कोई गगनचुंबी प्रासाद अर्थात मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हम 50 मंजिल का 100 मंजिल का कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, या फिर हम कोई शहर बना सकते हैं, कोई हम कारखाना बना सकते हैं, ऐसा सब कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं बना सकते। तो हम इतने शक्तिशाली भी नहीं कि हम ब्रह्मांड बनाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भले ही उसी परमात्मा या भगवान के अंश है, परंतु इतने शक्तिशाली नहीं कि हम स्वयं ही बड़ी बड़ी रचना करें, ब्रह्मांड इत्यादि। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। तो ब्रह्मांड कौन बना सकता है? कोई बड़ा बड़ा आत्मा। हम छोटे आत्मा, कोई बड़ा आत्मा। तो बड़ा आत्मा मतलब विराट आत्मा या फिर परम आत्मा। तो कोई भगवान, अगर जो भगवान है वही ये ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। और कृष्ण जो है वे परमात्मा भी उनका अंश है और जीवात्मा भी उन्हीं का अंश है। तो परमात्मा जो स्वयं भगवान है वो भी, और जीवात्मा जो उनके अंश है वो भी, सब भगवान के ही अंश है। तो इसमें देखिए, ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना करते हैं लेकिन ब्रह्मांड की रचना नहीं करते। वो ये स्वयं ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सक्षम नहीं है। ब्रह्मांड नारायण बनाते हैं और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं कि आप सृष्टि बनाइए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भी उतने शक्तिशाली नहीं हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। सभी कारणों के मूल कारण कृष्ण ही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था वो पेन का, कि उसका सब कुछ जब आप छानबीन करते जाओगे तो उसके मूल में जा कर के कृष्ण ही मिलेंगे, या जो कुछ भी आपके आसपास है उस सब का मूल जो है वो कृष्ण ही है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। नित्य अर्थात जो हमेशा रहता है, कौन? जीवात्मा। तो सभी जीवात्माओं में परम, वो परमात्मा नित्य वही है भगवान। और जो भी चेतन है उस सभी चेतनाओं में सबसे बड़ी चेतना वे स्वयं ही है, भगवान। तो इस प्रकार यहाँ पर छठे श्लोक का विराम होता है।
7वां श्लोक जो है सबसे टॉप लिस्ट में, भगवत गीता के 700 श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें हर तरह से जिसका बहुत महत्व है और कंठस्थ करने के योग्य श्लोकों के लिस्ट में एकदम टॉप में, ऐसा ये श्लोक है। इसलिए इसे तुरंत कंठस्थ कर लेना चाहिए इसका अर्थ समझते हुए। और ये प्रचार में बहुत उपयुक्त है। कोई यदि चर्चा करता है भगवान के विषय में, तो भगवान की भगवत्ता इस श्लोक से प्रदर्शित होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ऐसे बहुत सरल भी है तथा बहुत याद रह जाए ऐसा भी है। ये श्लोक तो कठिन नहीं है, तुरंत याद भी हो जाएगा। आप थोड़ा प्रयास करेंगे। शब्दार्थ: मत्तः मुझसे परे, मेरे से ऊपर, मुझसे ऊपर। परतरम यानी श्रेष्ठ, मुझसे, मत्तः परतरम अर्थात मुझसे श्रेष्ठ या मुझसे ऊपर। न नहीं, अन्यत, अन्यत किंचित, अन्यत किंचित अर्थात नहीं है कोई और, अन्य कुछ भी। अस्ति है, धनंजय हे धन के विजेता। मयि मुझ में, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गूंथा हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा, मणिगणाः मोतियों के दाने, इव सदृश। अनुवाद: हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। श्लोक के द्वारा फिर से अर्थ समझते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम मुझसे ऊपर या मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे बेहतर, बेटर देन मी, मुझसे और अच्छा या मेरे ऊपर और कोई नहीं है, भगवान कह रहे हैं। अब देखिए, हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई है, कोई भी हो, किसी को भी ले लो, उसके ऊपर कोई ना कोई अवश्य है। आप एक घर में एक बच्चे की बात करो तो बच्चे के ऊपर उसके माता पिता हैं, माता है, माता के ऊपर उसके पति हैं, मतलब बच्चे के पिता। उसके ऊपर शायद हो सकता है उसके पिताजी जीवित हो तो वो हैं, उसके पिताजी भी जीवित हो तो वो है, वो नहीं तो फिर उस समाज, जिस समाज में है वो, उस समाज का कोई अग्रणी होगा या उस पर पूरे खानदान का कोई बड़ा होगा, फिर उस समाज का कोई बड़ा होगा, नहीं तो फिर कम से कम उस गांव का कोई मुखिया होगा, बड़ा होगा, जो इन सब से बड़ा है, या चाहे उम्र में, ओहदे में, या किसी भी तरह से उनसे बड़ा या श्रेष्ठ जिसे कह सकते हैं। फिर उस शहर का कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होगा। पूरे देश का एक प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर से ऊपर है। अब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन हो सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वैसे तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके ऊपर फिर
देवी देवता हैं, देवी देवता नहीं तो दूसरे लोक के या तो साधु संत, ये वो कोई ना कोई तो है ही उसके ऊपर। जो भी सबसे ऊपर है उसके ऊपर कोई ना कोई अवश्य है। कुछ नहीं तो सबसे बड़े ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। उनसे ऊपर भी और है, उनके ऊपर रुद्र है, शिव जी है, सदाशिव। सदाशिव के ऊपर कौन? हाँ, उसके ऊपर फिर नारायण है। नारायण में भी तीन तीन विष्णु तत्व है, और उनके ऊपर संकर्षण, उनके ऊपर बलराम जी, और उनके ऊपर है भगवान कृष्ण। कृष्ण के ऊपर कौन है? भगवान भले ही यहाँ पर बता रहे हो कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, लेकिन वृंदावन में आकर अगर पूछेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। वृंदावन में आप पूछोगे तो बोलेंगे उससे ऊपर है हमारी राधा रानी। तो हमारे कन्हैया लाल के ऊपर एक ही है, और वो है राधा रानी, जो स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ हाँ तुम मुझसे ऊपर हो। परंतु अगर सामान्य अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में भगवान की वो अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, अर्थात एक ही है, पर उनमें अंतर नहीं। परंतु भगवान कृष्ण से ऊपर और कोई नहीं। सभी के ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। और वे स्वयं बता रहे कि मत्तः परतरम नान्यत्, और किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी देवी देवता ने चैलेंज नहीं किया, किसी ऋषि मुनि ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने भी उनको ये क्या कहते हैं, रोका नहीं, टोका नहीं, या उनको चैलेंज नहीं किया कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपसे ऊपर हूँ, या मैं आपके समान हूँ। या किसी ने किसी शास्त्र में, किसी वेद पुराण उपनिषद संहिताएं, महाभारत भागवत भगवत गीता रामायण, कोई भी शास्त्र कुछ भी ले लो, कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। और जिसने कहा वो सारे मारे गए। कौन? रावण, कंस, दुर्योधन आदि आदि, जो जो भी असुर जिसने कहा हम भगवान हैं, पौंड्रक ऐसे ऐसे, तो वो सब के सब मारे गए। अर्थात वास्तव में भगवान के समान या उनके ऊपर कोई नहीं है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। भगवान अपनी पराकाष्ठा, परम शक्ति मत्ता का परिचय, अपने परम होने का परिचय इसमें दे रहे हैं श्लोक में, कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। फिर कह रहे हैं लेकिन तुम ये भी जानो कि सब कुछ मेरे अंदर कैसे है। तो मई सर्वम इदम प्रोतम, मई मुझ में, सर्वम इदम ये सब, प्रोतम, प्रोतम मतलब पिरोया हुआ है। जैसे एक आप मोती लेते हैं तो मोती के अंदर एक छिद्र है, तो छिद्र के अंदर जैसे धागा आप डालते हैं तो या मतलब धागे के अंदर मोती पिरोया जाता है, धागे में मोती पिरोया जाता है, तो इसे कहते हैं प्रोतम। तो मई सर्वम इदम प्रोतम मतलब मुझ में सब कुछ पिरोया है। कैसे? सूत्रे, सूत्र मतलब धागा, डोरी, रस्सी, सूत्रे मणिगणा मतलब मोती, इव जैसे, तो जैसे एक मोतियों की माला है, मोतियों के की माला में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोतियों की माला, आप कहोगे मोती, मैं कहूँगा नहीं, मोतियों की माला में सबसे महत्वपूर्ण धागा है। क्यों? क्योंकि वो माला तभी तक माला है जब तक धागा है। जैसे ही धागे को काट देंगे, ठक 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 सारे मोती नीचे गिर के पूरी माला जो है वो नष्ट हो जाएगी, फिर वो माला नहीं रहेगी, सिर्फ मोती रह जाएंगे। तो माला में, माला इसलिए माला बनी हुई है क्योंकि सूत्र है अर्थात धागा है। भगवान कहते हैं मैं उस धागे की तरह हूँ। ये सारा जगत, दृश्य जगत
आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, सब कुछ मेरे अंदर ही पिरोया हुआ है। प्रोतम मई प्रोतम, मेरे अंदर ही, मई इदम प्रोतम, मेरे अंदर ही सब पिरोया हुआ है और मैं ही इसे उसका वहन कर रहा हूँ, अर्थात धारण कर रहा हूँ। मैं नहीं धारण करूँगा तो सब कुछ बिखर जाएगा मोतियों की तरह। अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी किस तरह हम इसको समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। प्रभुपाद जी वास्तव में तात्पर्य में भगवान के साकार होने की चर्चा अधिक करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अधिक समय निकाल करके आपको श्लोक का अर्थ समझाया, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक के अर्थ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल रहे, भगवान के व्यक्ति होने की चर्चा में अधिक जोर दे रहे हैं कि देखो भाई, जो नास्तिक है या फिर जो निराकारवादी है या जो निर्विशेषवादी है, भगवान को व्यक्ति नहीं समझते, उन सब के लिए यहाँ उत्तर है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। भाई चलो तुम लोग चर्चा करो या विवाद करो कि भगवान व्यक्ति है या निराकार है, बादल है या फिर कोई व्यक्ति है, पर भगवद गीता की जब तक बात करें तो भगवद गीता के हर पद पद पर इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है श्री कृष्ण, वही भगवान है। इस बात की पुष्टि पद पद पर भगवद गीता में होती। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस बात पर जोर दिया है कि परम सत्य जो है वो पुरुष रूप है। तो कैसे? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बताया है व्यक्ति की व्यक्तित्व का यहाँ वर्णन भगवान कर रहे हैं कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है और मेरे अंदर सब कुछ पिरोया हुआ है, जैसे, और मैं ही सब कुछ धारण करता हूँ। तो एक व्यक्तित्व की यहाँ पर बात है और प्रभुपाद जी आगे समझाते हुए बता रहे हैं इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता में बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं। ये ब्रह्म संहिता में बताया ब्रह्मा जी ने। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3 अध्याय के 10वें श्लोक में जो उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं, जो निर्विशेषवादी है वो या निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक में के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरम तद रूपम अनामयम य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति। अर्थात भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता
और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाता वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक में निर्विशेष भगवान की चर्चा हुई। कैसे? ये कहा कि ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं सब में, लेकिन ब्रह्मा जी से ऊपर ब्रह्म है जो इंद्रिय अतीत है, अर्थात उनको इंद्रिय नहीं है, और जो भौतिक जिनका रूप नहीं, लेकिन फिर भी वे भौतिक कल्मश से रहित है, और जो व्यक्ति उनको जान लेता है वो सब सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो नहीं जानता वो दुख भोगता है। अब इसका वास्तविक अर्थ, ये तो अर्थ का वास्तव में अनर्थ है, ये जो अनुवाद है। वास्तविक अर्थ जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये श्लोक में ततो यदुत्तरतरम तद अरूपम अनामयम, तद अरूपम अनामयम। तो यहाँ जो अरूपम शब्द है उसका अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। अरूपम मतलब क्या? जिसका रूप नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे आप बता रहे हो वैसा उसका अर्थ नहीं है। अरूपम मतलब उसको शरीर नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। अर्थात कि ऊपर इस श्लोक में जैसे कहा मयि सर्वमिदं प्रोतम, तो मेरे अंदर सब पिरोया है और मुझसे ऊपर कोई नहीं, अर्थात एक व्यक्ति है। और जैसे ब्रह्म संहिता में कहा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, विग्रह अर्थात शरीर। तो तात्पर्य यह है कि भगवान का शरीर तो निश्चित रूप से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान को शरीर है या नहीं। शरीर है, परंतु हमारे जैसा स्थूल नाशवान मांस खून चमड़ी हड्डी से बना हुआ शरीर नहीं है। हमारे जैसा नाशवान सीमित शरीर नहीं है। उनका दिव्य शरीर है, इसलिए उनको कहा अरूपम, अर्थात हमारे जैसा रूप नहीं उनको। परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि उनको शरीर ही नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय शरीर है। अर्थ अन्यथा मैं तो कहता हूँ सामान्य बुद्धि की बात है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि। जो भी भगवान को निराकार बताते हैं मेरे निजी मत अनुसार बहुत ही दुर्भाग्यशाली और एक प्रकार से बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी प्रयोग करेंगे तो यदि भगवान कि हाँ भगवान है पर निराकार है, ओके, तो मतलब भगवान के साथ भगवान को कुछ कह सकते हैं, मतलब हाँ उनको प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं तो भगवान सुन रहे हैं? हाँ सुनते होंगे, हाँ सुनते हैं तो कान होगा। हाँ नहीं, कान नहीं है। तुम भगवान को मानते हो, भगवान को प्रार्थना करते हो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन भगवान को कान नहीं। बताओ ये कैसे हो सकता है? भगवान को तुम भोग लगाते हो, भगवान उसे ग्रहण करते हैं, और फिर कहते हो भगवान को आँख नहीं है, भगवान को मुख नहीं है, भगवान को कान नहीं है, भगवान को शरीर ही नहीं है। तो फिर क्या है भगवान? भगवान है कहाँ? या तो फिर भगवान ही नहीं है, और अगर भगवान है तो उसका अर्थ है कि वो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो उसका अर्थ है उसको इंद्रिय है। इंद्रियों के बिना व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो ये सामान्य बुद्धि की ही बात है
इतनी बुद्धि चला लेगा कोई भी तो भी समझ जाएगा कि भगवान व्यक्ति ही है, निश्चित रूप से। हाँ, इतना अंतर है कि हम भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, तुम शायद उसमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि हाँ नहीं नहीं कृष्ण नहीं, भगवान कोई और है, वो तर्क अलग तर्क का विषय है। परंतु यदि ये कहो कि भगवान को शरीर ही नहीं है तो ये तो मूर्खता ही है। शरीर के बिना कैसे भगवान हो सकता है, भगवान ही नहीं है फिर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर बल देते हैं इत्यादि। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का एक और श्लोक है जो तीसरे अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है, इसमें भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय यस्मात् परं न परमस्ति किंचिद् यस्मान्नाणीयो नो जायोस्ति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान की अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं। अणोर अणियान महतो महीयान। अणोर अणियान मतलब छोटे से भी छोटे हैं, और महतो महीयान यानी बड़े से भी बड़े हैं। तो वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतम हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तो सामान्य कोई अर्थात कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है भगवान। भगवान एक व्यक्ति है, उनका शरीर है, उनके पास इंद्रियां हैं और वो अपना विस्तार करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। प्रभुपाद जी ये सारांश दे रहे हैं कि इन श्लोकों से निष्कर्ष निकल रहा है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, यानी वो एक व्यक्ति है जो अपनी विविध परा और अपरा दोनों शक्तियों के द्वारा सभी जगह पर व्याप्त है। तो इस प्रकार 7वें श्लोक का यहाँ पर तात्पर्य संपन्न हुआ। आपने देखा होगा कि पूरे 7वें श्लोक के तात्पर्य में कहीं भी अधिक ये श्लोक की व्याख्या उतनी अधिक नहीं की प्रभुपाद जी ने, इसलिए हमने उसकी व्याख्या पहले समझ ली। क्योंकि श्लोक तो बड़ा सरलता से समझा जा सकता है, परंतु भगवान व्यक्ति है, इस बात को समझा जाए ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ शास्त्रों के प्रमाण के साथ समझाया हमें। और अब 8वां श्लोक देखते हैं। ये भी अवश्य कंठस्थ करने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, इसे भी अवश्य कंठस्थ करिएगा। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दार्थ: रसः स्वाद, अहम मैं, अप्सु जल में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ, शशि सूर्ययोः चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणवः ओमकार, ओमकार के अ उ म ये 3 अक्षर, वास्तव में ओमकार जो है ओम, उसमें 3 शब्द है, उसमें 2 पूरे अक्षर है और तीसरा आधा अक्षर है। ओम, उसमें अ उ और म आधा, इस तरह ये ओमकार की रचना होती है। ओम, तो ओमकार के अ उ म ये 3 अक्षर सर्व अर्थात समस्त वेदेषु वेदों में शब्द शब्द या ध्वनि, खे यानी आकाश में, पौरुषम शक्ति, पौरुष शक्ति या सामर्थ्य, नृषु मनुष्यों में। अब देखिए इसका अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अब देखिए श्लोक के अनुसार समझते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, रस मैं रस हूँ अर्थात स्वाद हूँ, किसका? अप्सु, अप्स, अप्स अर्थात अपसु यानी जल, पानी, तो पानी का स्वाद मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। प्रभा अर्थात प्रकाश, अस्मि, शशि सूर्ययोः, शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य, तो सूर्य और चंद्र दोनों का प्रकाश मैं ही हूँ, भगवान बोल रहे हैं। अहम बोल रहे हैं ना, प्रभा अस्मि मतलब मैं हूँ, रसो अहम मतलब मैं हूँ। आगे कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में जितने भी मंत्र हैं, जो भी सूत्र स्तोत्र आदि, सब में जहाँ जहाँ ओमकार से शुरुआत होती है, हर एक मंत्र की शुरुआत शास्त्रों में ओमकार से होती है, तो ओमकार ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही प्रणव यानी ओम मैं ही हूँ। शब्द खे अर्थात कि जो आकाश के अंदर जो ध्वनि है या जिसे साउंड वाइब्रेशन कहते हैं या नाद ब्रह्म, तो वो ध्वनि मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। और पौरुषम नृषु, मनुष्यों के अंदर जो पौरुष है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भी मैं हूँ। तो अब भगवान अपनी भगवत्ता को एकदम बिल्कुल खोल दिए, स्पष्ट बता दिए, तुम देखो कि ये सब कुछ मैं ही हूँ, तुम जो जल पी रहे हो उसका स्वाद मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये सब काफी विस्तार से समझाते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। तो भगवान को पहले निराकार रूप में समझा जा सकता है, और वो किस तरह? तो इस तरह कि भगवान किस तरह से परा अपरा शक्तियों में
हर तरह सर्वव्यापी, सब जगह पर व्याप्त है, कैसे सब जगह फैले हुए हैं, क्या क्या वस्तुओं में भगवान है, कहाँ कहाँ भगवान है, वो सब उस प्रकार निराकार भगवान को समझा जा सकता है प्रारंभ में, शुरुआत में। फिर धीरे धीरे उनके साकार रूप को समझना परम आवश्यक है। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार सूर्य देवता प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है या जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाए कि सूर्य एक व्यक्ति है? जी हाँ, सूर्य एक व्यक्ति है जो सूर्य लोक में निवास करते हैं और सूर्य लोक के स्वामी हैं। और उतना ही नहीं, उनके साथ लाखों और उनके अनुयायी सेवक भी रहते हैं। अर्थात सूर्य लोक पूरा एक लोक है, जैसे पृथ्वी लोक वैसे, और उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, लाखों जीव रहते हैं। आप कहें कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि जैसे आप धरती पर चलते हैं, अगर आपको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए, तैरने नहीं आता, तो आप पानी के अंदर कितनी देर रह सकते हैं? तैरना आता हो तो भी अंदर कितनी देर रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 मिनट। फिर तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पानी के अंदर रहने योग्य शरीर आपके पास नहीं है। आपके पास जो शरीर है वो केवल धरती पर रहने। वैसे ही मछली को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर रहने योग्य शरीर नहीं है मछली। वही मछली जल में रहेगी तो बहुत लंबा जिएगी। उसी प्रकार सूर्य लोक में रहने योग्य शरीर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें आश्चर्य होता है, ओह, सूर्य लोक में कैसे कोई रह सकता है? लेकिन सूर्य लोक में रहने योग्य शरीर, अग्नि का बना हुआ शरीर, ऐसा शरीर यदि उनके पास हो और उसमें वो रहते हो तो बड़े आराम से रह सकते हैं। उनको गर्मी नहीं लगती होगी, वहाँ पर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना एसी के सूर्य लोक में रह सकते हैं। आप सोचो कैसे हो सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, पर होता है। उन लोगों के पास अच्छे वाले पंखे होते होंगे शायद, तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तात्पर्य यह है कि अनुरूप शरीर प्राप्त करके किसी भी ग्रह, किसी भी लोक में रहा जा सकता है। तो सूर्य देवता एक व्यक्ति है, पुरुष है, और वे अपने सूर्य प्रकाश के द्वारा सर्वव्यापी है। जैसे यहाँ पर यदि सूर्य प्रकाश आ रहा है तो हम कह सकते हैं, ओह, सूर्य देवता आए। कैसे आए? उनके प्रकाश के द्वारा। परंतु स्वयं है भी और नहीं भी है। तो ये भगवान जो हैं वो भी अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्याप्त रहते हैं सभी जगह पर, लेकिन फिर भी वे गोलोक धाम में भी हमेशा रहते हैं, वहाँ से कभी नहीं निकलते। फिर भी अपने शक्तियों द्वारा सब जगह पर हाजिर रहते हैं। तो ये अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, जिससे हम समझ सकते हैं किस प्रकार भगवान सर्वव्याप्त रहते हैं। फिर आगे बताते हैं, जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। जल के अंदर एक स्वाद होता है जो उसका गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। तो एक निर्विशेषवादी है, वो
जल में स्वाद का अनुभव करता है, परंतु वो व्यक्ति भगवान को उसका धन्यवाद नहीं करना चाहता। और जबकि एक सगुणवादी है जो भगवान को सगुण साकार मानता है, वो भगवान का बहुत धन्यवाद करता है कि बहुत सुंदर जल आपने कितना अच्छा बनाया, जिसका स्वाद इतना मधुर है, बहुत ही आपका धन्यवाद। वो धन्यवाद करता है। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर को अनुभव करना है तो जल में, उसके स्वाद में, या फिर जो कुछ भी है उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का कनेक्शन देखो, भगवान की हाजिरी देखो और उनका अनुभव करो। क्योंकि भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, तो जब भी अब अगली बार अब जब भी आप जल पियो तो इस बात का चिंतन करना, संभव हो तो, याद रहे तो, कि ये स्वाद जो मैं ले रहा हूँ जल का, वो आरोह के कारण है कि भगवान के कारण है। वो आरोह के कारण कुछ स्वाद उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो उसका मूल स्वाद है वो स्वाद भगवान के कारण है। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं हम। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई निर्विशेषवादी या जो भगवान को विशेष नहीं मानता या भगवान को व्यक्ति नहीं मानता उसमें, और जो भगवान को व्यक्ति मानता है उसमें कोई विशेष मतभेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर को जानता है वो ये भी जानता है प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध दोनों होता है। अर्थात कोई भी वस्तु है उसके अंदर गुण है भी और उसे निर्गुण भी बनाया जा सकता है, और इसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहलाता है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना सिद्धांत मत प्रस्तुत किया जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? भगवान और जीव एक समान है भी और नहीं भी। महाप्रभु कहते हैं भगवान सच्चिदानंद है, उनका शरीर सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, जीवात्मा का शरीर भी सच्चिदानंद है। तो दोनों एक हुए कि नहीं? बिल्कुल एक हुए। फिर उदाहरण देते हैं कैसा एक हुए? जैसे समुद्र और समुद्र के जल की कुछ बूंदें, जैसे सूर्य और सूर्य के कुछ प्रकाश के किरण, जैसे अग्नि, बहुत विशाल अग्नि और उसके कुछ तिनके, उसके अगन शिखाएं छोटी छोटी। तो क्या अंतर है? समुद्र कितना विशाल है, उस समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जहाज तैर सकते हैं, लेकिन उसी समुद्र की कुछ बूंदों में अगर आप कहो कि बड़ी बड़ी मछलियां तैरेगी, जहाज नहीं होगा। क्यों? अरे सेम तो है, हाँ सेम है, परंतु मात्रा का अंतर है। वही बूंदे समुद्र जब होती है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बूंद होती है तो वही तत्व होने के बावजूद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है हमारी। हम सच्चिदानंद है, भगवान के अंश हैं, लेकिन इतने छोटे हैं, क्षुद्र है, तुच्छ है कि हमारी कोई गणना नहीं है।
और बहुत बड़ी मात्रा में, करोड़ों कोटि में हैं हम लोग, बहुत सारे हैं, और भगवान केवल एक ही है। बहुत बड़ी मात्रा में विशाल है, विभू है, और इसलिए उनकी भगवत्ता और हमारे अंदर के गुणों की तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम अलग भी हैं और हम एक भी है। इसीलिए महाप्रभु ने अचिंत्य, अचिंत्य अर्थात जिसको समझ नहीं सकते सामान्य लोग, अचिंत्य भेद, दोनों में भेद है, और अभेद मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं भी है, ऐसा तत्व समझाया। वो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। तो ओमकार का अर्थ क्या है? ओमकार का अर्थ है वो दिव्य ध्वनि जिसके द्वारा हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान को बुलाने का, पुकारने का, आकर्षित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए ये शब्द है ओम। उससे भगवान को निमंत्रण प्राप्त होता है कि आप आइए, पधारिए। तो भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि है, जो कि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो जो निर्विशेषवादी है वो भगवान के अनेक नाम लेकर उनको बुलाने से जरा डरते हैं, इसीलिए ओम का उपयोग करते हैं। किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। अर्थात समझ में आया ओमकार क्या है? ओमकार स्वयं भगवान का शब्द स्वरूप है, अर्थात स्वयं भगवान ही है एक प्रकार से। परंतु ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है, कृष्ण मूल भगवान। तो कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। प्रभुपाद जी अंत में बहुत मधुर सुंदर बात कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र तो व्यापक है, अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र है कृष्ण भावनामृत। और इस भावनामृत को जो जानता है, कृष्ण भावनामृत को, वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान को जानता है वो धन्य भी है, जो नहीं जानता वो मोहग्रसित रहता है। और इसलिए कृष्ण का ज्ञान अगर किसी में हो तो वो मुक्त है, और उनके प्रति अज्ञान जो है वो बंधन का कारण होता है। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, अ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मेरा केवल जन्म और कर्म दिव्य है इतना जान लेता है, उसे वो भी मुक्त हो जाता है। और कई श्लोकों में बताया भगवान ने उनके मुक्ति का रहस्य, अर्थात जो इतना जान लेता है कि भगवान क्या है, कौन है, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार 8वें अध्याय का, 8वें, क्षमा करिए, 8वें श्लोक का हमने उच्चारण किया, उसकी चर्चा की, तात्पर्य देखा। नवम श्लोक चाहे तो ले सकते हैं, या फिर छोड़ सकते हैं आज इतने ही। और
ठीक है, ले लेते हैं 9वां, क्योंकि फिर कल पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। शब्दार्थ: पुण्यः मूल या आद्य। ये पुण्य शब्द जो है उसका अर्थ समझने जैसा है। हमने कभी इस विषय में पहले चर्चा नहीं की होगी। पुण्य शब्द का अर्थ है मूल या आद्य, अर्थात पुराना या सबसे पहला, यानी मूल, जहाँ से शुरुआत होती है। तो पुण्य का अर्थ एक प्रकार से पवित्र भी है और एक प्रकार से मूल है। उसका मूल, उसका वास्तविक अर्थ है मूल या आद्य, यानी जहाँ से शुरुआत होती है वो। गंधः सुगंध, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में, च भी, तेजः प्रकाश, च भी, अस्मि हूँ, विभावसौ अग्नि में, जीवनम प्राण, सर्व समस्त, भूतेषु जीवों में, तपः तपस्या, च भी, अस्मि मैं हूँ, तपस्वी शु तपस्वियों में। अनुवाद: मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। देखिए कितना सुंदर भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, यानी मूल जो पृथ्वी की सुगंध है वो पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ। और अग्नि की ऊष्मा, अग्नि के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ, सभी जीव जो जीवन जी रहे हैं उसका जीवन मैं हूँ, तथा तपस्वियों का तप मैं हूँ। जब तपस्वी तप करता है तो बहुत ही उसको थोड़ा सा ऐसे अहंकार आने की संभावना रहती है कि मैंने इतना तप किया है तब जा कर के। तो वो जो तप है जो तपस्वी ने किया है वो तप स्वयं भगवान ही है, अर्थात भगवान ही वो तप है। तात्पर्य: पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, प्रभुपाद जी समझाते। अतः आद्य अर्थात शुरुआत, शुरुआत से विकारहीन। इस जगत में, या ओरिजिनल, आद्य अर्थात ओरिजिनल, अंग्रेजी में ओरिजिनल लिखते हैं प्रभुपाद। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट रस होता है, हर एक वस्तु में एक विशेष रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। तो हम वही काम करते हैं, हम ऐसे रसायनों का मिश्रण करते हैं कि पानी का स्वाद बदल देते हैं, हम इसका स्वाद, उसका, सबका स्वाद, किसी की सुगंध, किसी का ये सब बदल देते हैं रसायन। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। प्रत्येक जो मूल वस्तु है उसमें कोई ना कोई सुगंध या स्वाद अवश्य होता है।
अब तो गुलाब ऐसे आते हैं जिसमें सुगंध ना हो, फूल ऐसे बिकते हैं जो सुगंध ना हो, तो फिर बाकी सब में सुगंध और स्वाद कहाँ से लाएंगे? सब्जियां ऐसे मिलती है जिसमें अधिक स्वाद ना हो। तो ये सब कुछ कृत्रिम रूप से उसको बिगाड़ दिया है मनुष्य ने। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है और न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। ये अग्नि जो है वो कृष्ण है। अग्नि का तेज यानी ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच कुपच का कारण यानी कुपच, पचा जो हजम नहीं हुआ, तो कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। आयुर्वेद कहता है पेट में अग्नि मंद हो गई इसलिए हजम नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा हल्का आहार थोड़े समय लेना होगा, कुछ दवाइयाँ ले। तो कुपच कैसे आया? क्योंकि पेट की अग्नि मंद पड़ेगी। तो अग्नि कौन है? पेट की अग्नि स्वयं भगवान ही है। भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे कि पेट के अंदर जो अग्नि है जिससे कि सारा आहार पचाया जाता है, वो अग्नि मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। तो अतः पाचन अ, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने आप को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। इस प्रकार ये 9वां श्लोक था और अब यहाँ पर विराम लेते हैं और 10वें श्लोक से आगे की चर्चा फिर हम सोमवार को करेंगे। कल सब अधिक से अधिक नए भक्त जो हैं वो आईडीसी ज्वाइन कर रहे हैं, तो और पुराने भक्त जो हैं वो शाम को क्लास आदि के लिए तत्पर होंगे। हाँ, मैं ये अवश्य सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल मैंने मैसेज शायद डाला नहीं है, मैं डालना चाहता हूँ कि कल सुबह 8:30 से 9:30 या 8 से 9:30, अगर संभव हो तो 8 से 9:30 मीटिंग कर लेते हैं, ताकि आगे दिन में क्या क्या किया जाएगा, किस तरह क्लास लेने हैं, क्या करना है, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चर्चा हम कल सुबह करेंगे। तो कल सुबह 8 बजे मीटिंग रखते हैं और 8 से 9:30 में ये सब चर्चा कर लेंगे। तो आज ये जो हमने 6, 7, 8 और 9 इतने जो श्लोक किए, उसमें यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार सुझाव आदि हो, जिज्ञासा हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। अपरा शक्ति। समझाने के लिए, समझाने के लिए क्यों? सी दिस इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि भगवान शायद समझाने के लिए कि देखो भाई,
मैं कहाँ कहाँ हूँ तुम देखो, मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं व्यक्तियों का सामर्थ्य में हूँ, मैं चंद्र सूर्य का प्रकाश हूँ। वो शायद समझाने के लिए बता रहे हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी हैं हमेशा यही बात करते हैं कि अ, हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेक्युलेट क्यों करते हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि शायद भगवान समझाने के लिए, क्यों हम सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूं, तो भगवान जल का स्वाद है। बिना तर्क के, बिना वितर्क के भगवान कह रहे हैं तो भगवान है। वो क्यों ऐसा समझाने के लिए ऐसे ही कहेंगे। उन्होंने कह दिया कि मैं जल का स्वाद हूं, तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि जल का स्वाद स्वयं कृष्ण ही है। तो जब हम जल का, प्रभुपाद जी कहते भी हैं, आगे भी कहेंगे शायद, इसमें भी कहा कि जब भी आप फिर किसी डायलॉग्स उनके जब हो रहे थे तब वो बता भी रहे थे, प्रभुपाद जी मैंने कहीं पढ़ा था, वो कह रहे थे कि अब तुम जब जल पियो तो उसके स्वाद से समझना कि तुम भगवान को अनुभव कर रहे हैं। भगवान स्वयं स्वाद है, अर्थात जब हम जल पी के उसका स्वाद प्राप्त करते हैं तो हम स्वयं भगवान का आस्वादन या उनका संग कर रहे हैं। तो हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। यही तो निर्विशेषवादियों की, मायावादियों की गलती क्या है कि वो सीधा अर्थ नहीं लेना ही नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, वो कुछ उसमें से और निकालेंगे। हाँ, वो जो परम तत्व है उससे ऊपर कुछ नहीं। अरे भाई, परम तत्व है कौन, वो तो बोल। वो स्वयं कृष्ण है जो बोल रहा है, और वही परम तत्व है, और उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन वो कहेंगे वो परम तत्व के ऊपर और कोई नहीं। पर कृष्ण, कृष्ण तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, हमें सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण स्वयं है, कृष्ण स्वयं स्वाद है, कृष्ण स्वयं प्रकाश है, कृष्ण स्वयं सर्वस्व है। तो इसीलिए वी शुड टेक इट लाइक दैट। और कोई किसी का प्रश्न, जिज्ञासा? बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हम अभी आप जैसे भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, या तो जल का स्वाद हो, सब कुछ नहीं हो। फिर भी जो हम इंसान हैं तो ये बात को मतलब कैसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकते, उसका क्या कारण है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावम आश्रिता। मायया अपहृत ज्ञाना, माया द्वारा हमारा जो सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, सोचने की शक्ति, इंटेलिजेंस जो है वो छीन ली गई है, और इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। न माम, मेरी शरण में नहीं आते। कौन कौन? दुष्कृति, दुष्ट लोग, मूढ़ा, मूर्ख लोग। तो हम मूर्खों और माया द्वारा बुद्धि छीन ली गई है, उस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हम लोग अर्थात अब तो हम इसके बाहर है, परंतु सामान्य जनता, सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य जाति जो भगवान को न समझना चाहती है न समझती है, वो यही चार में से एक है। इसी चैप्टर में आगे यही श्लोक फिर आएंगे जिसमें हम फिर इसकी और अधिक चर्चा करेंगे। लेकिन मूर्ख लोग और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, माया अपहृत ज्ञाना, ज्ञान छीन लिया, ऐसे लोग ही नहीं बुद्धि लगा पाते कि ये जो भगवत गीता बोल रहा है वो स्वयं व्यक्ति है, व्यक्ति भगवान है, और वही सर्वशक्तिमान भगवान है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। कोई नहीं है तो नहीं ही है। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में उसके ऊपर कोई नहीं है।
तो ये माया के कारण, अर्थात माया के संपर्क के कारण और दूरमति आसुरी बुद्धि और भोग वृत्ति के कारण और मूर्खता के कारण नहीं समझ सकते। इतना सरल है समझना, लेकिन नहीं समझते लोग। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है यदि? ठीक है, तो आइए विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम तथा धन्यवाद। हरे कृष्ण।